हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं, जो दिया गया है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। AB क्या है? एक शीर्ष लंब है। शीर्ष मतलब किसी शीर्ष बिंदु से आ रहा है, किसी लाइन पे, किसी भुजा पे 90 अंश का कोण बना रहा है। और किसमें है? ये ABC त्रिभुज के अंदर, जिसमें AB बराबर AC। सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं रफ बना रहा हूं एक, उम्मीद करता हूं सीधा ही बने, ठीक है। ये हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया, ABC, ठीक है, जिसमें AD एक क्या है? ये शीर्ष लंब है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। तो ABC ये हो गया, इस पे शीर्ष लंब है AD, मतलब ये A शीर्ष से जा रहा है और जहां जिस लाइन पे लंब डाल रहा है वो D बिंदु है। तो ये लंब है, मतलब इस रेखा पे 90 अंश कोण बना रहा होगा, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं कि ये हो गया D पॉइंट और यहाँ पे क्या है? 90 होगा, ठीक है। जिसमें AB बराबर AC, तो ये वाली भुजा हो गई AB, ये किसके बराबर है? AC। दर्शाइए कि, दिखाना है, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, कि ये जो AD है ये रेखाखंड BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। समान दो विभाजन, समद्विभाजित, समान दो बराबर भागों में बांटना, कि मतलब BD बराबर DC, ये हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? कि BD बराबर DC, ये हमें दिखाना है। यही कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ये कैसे दिखाएंगे? अब बताओ कैसे दिखा सकते हैं? इतना डाटा हमें दिया गया, इसके आधार पे हमें बताना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ABD, ये वाले त्रिभुज, और त्रिभुज ACD, इसको अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, ठीक है, सर्वांगसम अगर हम सिद्ध कर देंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा हो जाएंगी और ये भी बराबर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि सर्वांगसम कैसे बताएं हमने भाई, ये दोनों सर्वांगसम है त्रिभुज। तो अगर हम बात करें इस ABD त्रिभुज में, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, हाँ जी दिया गया है। कहां से हमें पता चला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज ये दो भुजाएं बराबर होंगी और इसमें बता भी दिया कि ये भुजा बराबर है। और क्या बता सकते हैं? और एक चीज ये बता सकते हैं कि बीच वाली भुजा AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है दोनों में, ये भी बराबर होगी। और क्या बता सकते हैं? ये कोण आपको दिख रहा है ना, ये 90 लंब डाला गया था, शीर्ष लंब, शीर्ष से आया था। शीर्ष बिंदु क्या होता है? जहां पे दो रेखाएं या तीन रेखाएं कटती हैं उसी को शीर्ष कहते हैं। यहां से ये आया था और इस पे लंब डाला गया था 90 अंश का कोण, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तीन चीजें बता दी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होने के बाद फिर ये हम बता देंगे इसके बराबर है और इसके बराबर है, यानी कि AD BC को समद्विभाजित करती है, ऐसा हो जाएगा। देखो अब इसे लिखेंगे कैसे हल में। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज किसमें? ABD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं। भुजा AB बराबर AC, ये हमें कहां से पता चला? ये प्रश्न में दिया है, ठीक है, ये दिया है। और भुजा हम बताते हैं, चलो ये कोण बता देते हैं। ये वाला कोण, कौन सा कोण? कोण ADB, ये वाला कोण बराबर कर देते हैं ADC, ठीक है। और दोनों क्या है? 90 हैं, 90 अंश के हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या है? AD भुजा BC पर शीर्ष लंब है। AD भुजा BC पर शीर्ष लंब है, लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। और ये वाली भुजा AD बराबर AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। हो गया तीन बातें। SAS साइड, एंगल, साइड। अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, कौन से नियम से? SAS सर्वांगसम नियम से, ठीक है। ये हो गया। तो BD बराबर DC, जब ये वाला त्रिभुज ये इसके त्रिभुज के बराबर है तो ये वाली भुजा हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ये BD है, यहाँ पे BD,
ये वाली भुजा इसके बराबर लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की ये भुजा है और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा है और ये संगत है, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे इसके ऊपर लपेटे तो ये वाली भुजा इसी के ऊपर है, मतलब इसके संगत है। तो ये AD बराबर AD, और ये क्यों है? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांगसम तो ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो यहां तक बात समझ में आती है, ये क्या है? संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है। अगर ये इसके बराबर है तो AD रेखा BC को समद्विभाजित कर रही है, अतः AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है। यही हो जाएगा आपका हल इसका। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। जो ये AD है, ये कोण A को, ये है पूरा कोण A, इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। ये ऐसा कह रहा है, इसको हमें दर्शाना है कि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, किसको? कोण A को, यानी कि इतना कोण बराबर इसके हो रहा है। इसको कैसे बताएंगे भाई? तो देखो, हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर लिया है, तो ये वाला कोण इस त्रिभुज के संगत कोण है दोनों त्रिभुजों के। अगर मैं ऐसे इस वाले को सोचना, ऐसे पूरे को पलटूंगा तो ये वाला पूरा कोण इसी के ऊपर आएगा, ठीक है, और दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या है? इनके संगत कोण है, ठीक है, और बराबर होते हैं संगत कोण, जाहिर सी बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण BAD बराबर कोण CAD, ठीक है। ये BAD यानी कि ये वाला कोण, CAD यानी कि ये वाला कोण बराबर है। क्यों है? ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं, CPCT कह सकते हो आप, ठीक है। ये चीज है इसलिए बराबर है। हाँ, हो गया। और अगर जब ये बराबर है तो जाहिर सी बात है कि AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि ये इसको समद्विभाजित करता है। बस यही है इसका हल। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, एक त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाएं AB ये और BC ये, तथा माध्यिका AM, माध्यिका मतलब जो मध्य से गई है AM, ये वाली भुजा क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR और PN, दूसरा त्रिभुज है PQR जिसका PQ, QR, PN के बराबर है। देखिए आकृति 7.40, तो ये दोनों आकृति दी गई यहां पे। अब कह रहे हैं दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? त्रिभुज ABM यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज PQN यानी कि ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दर्शाना है। तो भाई कैसे दर्शाएंगे? कैसे दर्शाएंगे कि दोनों सर्वांगसम है? तो भाई क्या करो, इनकी कोई तीन चीजें बता दो बराबर है, और आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, सब कुछ बताया ही गया है, प्रश्न में ही बता दिया है कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो ये S सर्वांगसम से हो जाएगा, सर्वांगसम नियत से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो बस यही कर देना, इसके हल में हम लिखेंगे, बस हमें लिख के दिखा देना है, बाकी तो सब दिया ही गया है कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में सबसे पहले लेते हैं भुजा AB बराबर PQ। हमें कैसे पता चला ये बराबर है? क्योंकि ये दिया है, बस बात खत्म, दिया है प्रश्न में। और उसके बाद फिर दिया गया है कि BM, दूसरी चीज लिखेंगे
बी एम बराबर बी एम ये भुजा बराबर क्यू एन लिखते हैं, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चला कि बराबर है, तो भाई देखो बी सी बराबर है क्यू आर के, और ये जो ए एम है ये बोला गया है कि ये क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब बिल्कुल मध्य से गई है, तो मध्य से गई है मतलब ये है, ये दोनों बराबर, दोनों को क्या कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है। तो मान लो एक था ये पहले और इसका आधा किया, मध्य भाग से गई, तो यानी कि 0.5 यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो ये भी क्या है, दिया है। और फिर ये भुजा बीच वाली ए एम बराबर क्यू एन, ये हमें सीधा लिखा ही गया। ए एम क्या है, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर और पी एन के बराबर है, तो पी एन ये भी क्या है, दी आई है। तो तीनों चीजें दी ही हैं। और यहां से फिर ये अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन, और ये कैसे है, एस 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 सर्वांग सम नियम से, ठीक है। इस तरीके से है ये। इसका दूसरा पार्ट, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। ए बी सी यानी कि ये पूरा त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना, ये पी क्यू आर इसके सिद्ध करना है भाई। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे तो एक चीज हमें पता चल गई, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और प्रश्न में बोला गया है बी सी बराबर क्यू आर, दो चीजें पता चल गई। तीसरा हम क्या बता सकते हैं कि इसमें बराबर है, तीसरा सोचो क्या बता सकते हैं। देखो भाई ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला त्रिभुज क्या था, ए बी एम सर्वांग सम था पी क्यू एन, हमने पहले सिद्ध किया है। तो इसमें भी ये त्रिभुज था, इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण था, ये वाले त्रिभुज में ये कोण था, ये दोनों बराबर होंगे। तो तीन चीजें बता दी। तो देखो इसका हल कैसे लिखेंगे हम। हल सबसे पहले तो बता देते हैं कि ए बी, हल में लिखेंगे सबसे पहले कि हम कहाँ पे बता रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें क्या ए बी बराबर पी क्यू, और ये हमें कहाँ से पता चला, दिया है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। और दूसरा है बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्या था, दिया है, ठीक है। तीसरी चीज लिख सकते हैं कोण ए बी एम या ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, और ये कहाँ से हमें पता चला, क्योंकि दो त्रिभुज बराबर हैं, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। कौन कौन से, ये आपका त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन, इसलिए, ठीक है। तो तीन चीजें बता दी, दो भुजाएं एक एंगल, तो ये हो जाएगा अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, और कौन से नियम से है, तो इसमें दो भुजाएं हैं और एक साइड है, तो एस ए एस सर्वांग सम नियम से, ठीक है। तो इसका ऐसे हल आपको लिखना है। देखो भाई चौथा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बढ़िया, ये भी थोड़ा सोचने वाला है, मजेदार। देखो बीई देखो कहां पे है। फिलहाल तो ये डायग्राम ये बताया ही नहीं गया है बुक में, ये मैंने बनाया, इसे पढ़ के देखो एक बार। बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। क्या त्रिभुज है, एबीसी। तो एबीसी हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, मान लेते हैं बना लिया। उसमें क्या है, बीई और सीएफ, बीई यानी कि बी से जा रहा होगा, कहां पे, ई पे जा रहा होगा, वो क्या क्या है, शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष से जा रहा होगा। शीर्ष क्या होता है पता है ना, शीर्ष से जा रहा है और जिस लाइन पे पड़ रहा है वहां पे लंब बना रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये बात कह रहा है। और एक सीएफ है, ये लंब बना रहा है इस पे, ठीक है, जहां पे जाएगा यहाँ पे लंब बनाएगा। तो ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें दो लंब है, एक है बीई और एक है सीएफ, और लंब बना दिया, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। आरएचएस सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि आरएचएस सर्वांगसम नियम का इसमें
प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कि ये जो त्रिभुज है ABC एक क्या ऐसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो आप इसे कैसे करोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, जो चीजें यहां पे दी गई इनके आधार पे। कैसे करेंगे, हम इनमें से कोई दो त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। अगर वो दो त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो उन्हीं की कोई दो भुजाएं होंगी या कि कोई दो कोण के आधार पे हम इस त्रिभुज को बताएंगे कि इसकी भी दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। अगर मैं त्रिभुज लेता हूं ABE ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और लेता हूं ACF ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों को अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध करता हूं तो क्या ये सर्वांग सम सिद्ध हो पाएंगे? हाँ देखो भाई, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं ACF का, तो एक कोण मिल जाएगा हमें इसका, ठीक है, जो कि इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, और एक भुजा मिल जाएगी, ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया है कि शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। और तीसरा कोई चीज मिल ही नहीं रहा कि हम इसे बराबर सिद्ध कर पाए, तो यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने का आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप। अब क्या करें, अब दूसरा कोई देखते हैं। दूसरा त्रिभुज हम देखते हैं, एक ये वाला BFC ये वाला त्रिभुज और BEC ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने की सोचते हैं। देखो हो पाएंगे क्या सर्वांग सम? हाँ, इसके लिए देखते हैं तीन चीजें। एक तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी क्योंकि दिया ही गया बराबर है, और ये BC ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये बराबर। तीन चीजें हमने बता दी, बात बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी, और इसी से हम इसे सिद्ध कर देंगे, ठीक है। और फिर सर्वांग सम जब सिद्ध हो जाएंगे तो इस त्रिभुज का दो भुजाएं कैसे बराबर बताएंगे, वो देखो आप वीडियो में, आपको भी समझ में नहीं आएगा, बताने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। तो हम हल में लिखते हैं त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता देते हैं इसका कोण कौन सा, ये वाला कोण, यानी कि BFC बराबर कर देते हैं कोण CIB, ठीक है। और ये कितने हैं, ये प्रत्येक इसका क्या है, 90 अंश है, प्रत्येक 90 डिग्री एंगल है, दोनों 90 अंश है। अच्छा, और दूसरी बात क्या बता देते हैं, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, यानी कि BE बराबर CF, और ये क्या है, कहां से पता चला, हमें दिया है, प्रश्न में दिया है कि जो शीर्ष लंब है वो क्या है, बराबर है, बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है। तो ये चीज दी है। और क्या, एक ये भुजा BC क्या है, दोनों में है, BC बराबर BC, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने इसे बराबर लिखा, ठीक है। तो यहां पे देखो, एक तो 90 अंश का कोण बता दिया, यानी कि R हो गया, ठीक है। और एक क्या हो गई, ये साइड हो गई BE और CF, ये वाली और ये वाली, ठीक है। और क्या है, एक हाइपोटेनियस की मैंने बताया था, जो 90 अंश के सामने वाला भुजा होता है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये आपकी सामने वाली, इस वाले 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, ये वाली, इस वाले त्रिभुज के 90 अंश के सामने वाली की भुजा वाली ये है, तो यानी कि ये क्या हो गया, H हो गया, हाइपोटेनियस H। यानी कि अतः त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज CFB, कौन से नियम से, RHS सर्वांगसम नियम से, ठीक है। इस वाले नियम से ये सर्वांगसम है, समझ गए बात को। अच्छा, अब सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु कैसे सिद्ध करेंगे, तो भाई देखो ध्यान से देखना इसको, ये वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो क्या मैं ये वाला एंगल पूरा जो कि त्रिभुज BFC के अंदर है, ये वाला एंगल, क्या मैं इस एंगल के बराबर बता सकता हूं जो कि त्रिभुज ECB के अंदर है? हाँ जी बिल्कुल बता सकता हूं। और ये कैसे हैं, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं, बराबर होंगे। अगर ये त्रिभुज, ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, ये हमने पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं, तो यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हो गई, अतः ये त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो कोण, ये वाला कोण बताएंगे ए बी सी बराबर होगा ACB। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं। इसको लिख लेना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। ओके, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, ओके, अगर ये बराबर है तो क्या हुआ, तो इसका मतलब कि इसके सम्मुख कोण भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः भुजा कौन सी, BA या AB बराबर CA। और ये हमें पता चला कैसे, कि बराबर कोण के कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये चीज लिख देंगे और हमारा प्रश्न ये समाप्त हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC है। AP ये क्या है, लंब, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है BC पर। खींच कर दर्शाइए कि B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले मैं इसका बना लेता हूं वो डायग्राम त्रिभुज। तो ये ABC त्रिभुज बन गया जिसमें AB बराबर AC, ये है AB भुजा, ये है AC भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और AP क्या है, लंब है BC पे, ये रही BC, इस पे क्या है, एक AP लंब है, ये है, ये इस पे एक लंब है। खींच कर दर्शाइए कि लंब खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। ये वाला कोण आपको दिखाना है इस वाले कोण की, ये चीज आपको दर्शानी है। अब बताओ कैसे दर्शाओगे भाई, ये आपको सिद्ध करना कि ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये तो हमने प्रमेय पढ़ रखा, डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये प्रमेय इस प्रमेय की वजह से है कि अगर त्रिभुज का सम्मुख भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, एक प्रमेय थी। पर यहाँ पे कह रहा है कि आप दर्शाइए भाई, लिख के दिखाइए। है तो सही, हाँ मान गए, पर आप बताइए कैसे, वो चीज है। तो हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा। वहां पे भी हमने प्रमेय को सिद्ध किया था, वैसा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, वैसे ही है। ये एक त्रिभुज लेंगे ABP और दूसरा त्रिभुज लेंगे ACP। इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो ये वाला कोण इसके बराबर बता देंगे। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा होगा, संगत कोण होगा, बराबर होते हैं, बात खत्म। और यही, और बस ये चीज सिद्ध करनी है। तो देखो हम इसका हल करेंगे। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, इसमें क्या बताते हैं, सबसे पहले तो हम बता देते हैं ये वाली भुजा। ठीक है, क्योंकि ये बताई गई है बराबर है। तो AB बराबर AC, और ये हमें कहाँ से पता चला, ये है दिया है, ये दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात बता देते हैं हम कि दूसरी बात बताएंगे क्या था, ये लंब था, मतलब ये क्या था, 90 अंश का कोण बना रहा था, लंब डाला गया था, 90 अंश का कोण बना रहा था। यानी कि ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के अंदर, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के अंदर 90-90 है, तो दोनों प्रत्येक क्या है, 90 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण APB बराबर कोण APC, और ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, ये भी बराबर हो गए। ठीक है, तीसरी बात बता सकते हैं क्या, ये बीच वाली जो भुजा है यानी कि AP क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो AP बराबर AP, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो तीन चीजें बता दी। यहाँ पे क्या थी, एक भुजा और एक क्या है, कोण है, कैसा है, 90 है। तो 90 अंश को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या था, राइट एंगल के सामने थी, तो इसे हाइपोटेनियस बोलेंगे। यानी कि AB क्या है, H है, और ये क्या है, एक साइड है, ये बीच वाली, ये ठीक है, साइड है। तो ये आपका आता है त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज
ACP और ये हो जाएगा RHS सर्वांगसम नियम से, ये चीज आप लिख लेना। हाँ, इस वाले नियम से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। अब क्या कह रहा था, कोण B बराबर कोण C बताना है, तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कोण B बराबर कोण C, और कहाँ से हुआ ये क्या था, कोण B ये रहा, कोण C क्या रहा, ये दोनों सर्वांगसम हो गए, दोनों बीच में है मतलब संगत है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। ठीक है, तो ये भैया इस तरीके से था। आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए। और अगर आपको ये क्वेश्चंस को लिखा हुआ इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप upboardclass.com विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनका लिखा हुआ सॉल्यूशन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे तो आप देख रहे हो वीडियो, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो। फिर भी अगर कोई चैप्टर या कहीं पे आपको ज़रूरत है तो आप विजिट कर लो वेबसाइट में बना रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें कंटेंट डाल रहा हूँ। और बस जय हिंद जय भारत।